नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है काम पुरुषार्थ। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के बारे में चर्चा की थी। आज हम काम पुरुषार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य जीवन से एकदम विच्छिन्न होने पर भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदू जीवन दर्शन की यही एक प्रमुख विशेषता है कि वह पूर्णतः वैराग्यपूर्ण नहीं है। उससे सांसारिकता, भौतिक सुखों को भी उतना ही स्थान दिया गया है जितना आध्यात्मिक सुखों को। थोड़े समय पूर्व मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती उसके लेखक थे, और उसका उपन्यास का नाम था गुनाहों का देवता। उसमें डॉक्टर भारती ने एक पात्र का चरित्र चित्रण करते हुए लिखा कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत होते हैं तो आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रहने आने वाले अभाव फिर किसी के मासल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का कथन भारतीय हिंदू दर्शन की एक तस्वीर सा लगता है। चूंकि मनुष्य जन्म से तो पूर्ण नहीं होता, उसे धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हिंदू शास्त्रकारों ने इन अवस्थाओं को 4 भागों या 4 आश्रमों में विभाजित किया, जिसमें दूसरे आश्रम गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पूर्ण रूप से सांसारिक सुखों को भोगता है और भौतिक उन्नति करता है। इस भौतिक उन्नति करने का एक साधन काम है। मनुष्य जब तक अपनी तृष्णाओं का, इच्छाओं को पूर्ण रूप से उपभोग कर उनसे तृप्त नहीं हो जाता है, तब तक वह मोक्ष पथ पर या योग कहो कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। वह कोई विरला ही होता है जो अपनी तृष्णाओं को बिना तृप्त किए अपने अंतर्मन को आध्यात्मिक ज्योति से प्रज्वलित कर लेता है। क्योंकि महावीर और बुद्ध जैसे तपस्वी महापुरुषों ने पहले गृहस्थ जीवन को जिया। यह और बात है कि उनकी तृष्णाएं समय से पहले ही तृप्त हो गई या उन्होंने जल्द ही सांसारिक मोह माया से विरक्ति पा ली थी। चूंकि वह महापुरुष थे इसलिए उनके लिए ऐसा करना असंभव नहीं था। लेकिन हिंदू जीवन दर्शन न तो सामान्य व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है कि तीसरा पुरुषार्थ काम सामान्य व्यक्ति के जीवन मार्ग का अभिन्न रथ रहा है। भागवत पुराण में उल्लेखित है कि काम मनुष्य के अविज्ञात्मक अस्तित्व, उनके अनुभूतियों एवं उनकी इच्छाओं का नाम है। काम भावना और इंद्रिय सुख काम पुरुषार्थ के प्रमुख लक्षण है। काम की अभिव्यक्ति। डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास में लिखा कि व्यक्ति की समस्त कामनाएं, वासनाजन्य प्रवृत्तियां व आसक्ति मूलक वृत्तियां काम के अंतर्गत ही आती है। अतः काम पुरुषार्थ मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है जो उसके इंद्रिय सुख से संबंध है। काम के वशीभूत होकर ही व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम व संभोग करते हैं तथा अपने प्रियजनों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वह पत्नी और संतान की कामना करता है और सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। वस्तुतः काम में कामना और वासना दोनों का निवेश है। काम और वासना ये दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य की स्वाभाविक और सहज स्थितियां हैं, जिसमें क्रमशः स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अनुराग, सौंदर्य प्रियता, आकर्षण, इंद्रिय सुख व यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति होती है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि संप्रमोद यानी आनंद में पूर्णतः लिप्त रहना ही काम है। संप्रमोद मल कामोभेव स्वगुण वर्जित। काम के वशीभूत होकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अतः काम धार्मिक नियमों, संयमों के अनुरूप ही होना चाहिए।
काम पुरुषार्थ गृहस्थाश्रम में ही संभव है। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति संभव होती है। संपूर्ण भौतिक सुखों की प्राप्ति इसी आश्रम में संभव है। काम एक जैविक प्रवृत्ति है। ये मानव स्वभाव में प्रधान है, क्योंकि इसमें आत्मतुष्टि और अक्षुण्णता होती है। काम किन साधनों से पूरा होता है? मनुष्य के जीवन में विवाह एक ऐसी प्रथा है जो स्वाभाविक काम संवेग को आदर्श प्रेम और सहकारिता के रूप में परिष्कृत कर देता है। यह एक पाश्विक वासना को दिव्य भावना बना देता है। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो समाज द्वारा अनुमोदित हुई है। काम कोई देवधारी प्राणी नहीं, बल्कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली वासना है जो सामाजिक विधियों के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि मन का प्रथम रेतस अर्थात बीज काम आरंभ से ही विद्यमान है। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि स्वयं लोपामुद्रा ने अकुंठित कंठ से कण्व से ऋषि अगस्त से कहा कि हे ऋषिवर, मैं वर्षों से अभ्रांत रूप से आपकी सेवा कर रही हूं। बुढ़ापा तो शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, अतः यौवन काल में ही हम पति पत्नी गृहस्थ के उद्देश्य को पूर्ण कर लें। पति पत्नी को संयमशील विद्वान को भी उपयुक्त अवस्था में काम प्राप्त होता है। पत्नी की यह इच्छा जानकर ऋषि अगस्त ने लोपामुद्रा को पूर्णतः तुष्ट किया। अतः वेद में काम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। उपनिषदों में रति अथवा संभोग को सबसे बड़ा आनंद माना गया है तथा ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। वृत्रण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे कोई अपनी प्रिय पत्नी से मिलते हुए बाहर के जगत में कुछ नहीं जानता और न आंतरिक जगत को जानता है, उसी प्रकार प्रज्ञ आत्मा से जुड़ा हुआ पुरुष न बाहर की वस्तु को जानता है, न ही किसी अंदर की वस्तु को। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपनी पत्नी से धर्मपूर्वक काम तृप्ति करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। धर्म प्रमुख पुरुषार्थ है ही, साथ ही काम व अर्थ भी पुरुषार्थ माने गए हैं। लोक में ये पुरुषार्थ यद्यपि परस्पर विरोधी है, तथापि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम का एक साथ सेवन करता है और यह एकत्र सेवन ही गृहस्थाश्रम के महत्व का एक कारण है। त्रिवर्ग में काम के महत्व की सबसे बड़ी स्वीकृति इस बात से हो जाती है कि भगवत गीता में धर्मानुसार काम को भगवान का रूप कहा गया। महाभारत में भीम ने काम की अति सुंदर शब्दों में व्याख्या की है कि जिसमें काम नहीं वह न तो अर्थ की कामना करता है, न धर्म की और न स्वयं काम की ही, अतः काम ही सर्वश्रेष्ठ है। वेदों और उपनिषदों में स्वाध्याय में पारंगत व्यक्ति यज्ञ तथा दान या प्रतिग्रह में, वाणिज्य, कृषि, गोपालन, कारीगरी, शिल्प, देवकर्म आदि में जो व्यक्ति लगे हुए हैं वे सभी काम से युक्त हैं। कामसूत्र के प्रणेता वात्सायन ने अपने ग्रंथ की रचना ही काम पुरुषार्थ के महत्व को प्रतिपादित करने तथा इस पुरुषार्थ के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए की थी। कामसूत्र में प्रथम अधिकरण में वात्सायन ने स्वर्णा पत्नी से प्रवृत्त हुई रति को पुत्री कहा, क्योंकि वह रति और सपुत्र को जन्म देती है। रति प्रयोजन से ही
अधर्म वर्ण कन्या से विवाह का विधान किया गया है। कामसूत्र की जय मंगला टीका में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि वात्सायन का मानना है कि 5 ज्ञानेंद्रियों की अपने मन के संकल्प के अनुसार अपने अपने विषयों के प्रति सुखानुभूति के कारण जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को काम कहते हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष के पारस्परिक स्पर्श के फलस्वरूप मिलने वाली जो आनंदात्मक फलवती प्रतीति है वह भी काम है। पंच ज्ञानेंद्रियां की अपने विषय के प्रति आसक्ति सामान्य काम की कोटि में आती है और संतान की इच्छा और रति यानी पत्नी विशेष काम की कोटि में आती है। कामसूत्र में वात्सायन ने काम पुरुषार्थ के सेवन हेतु युवावस्था को उचित माना। काम च यौवने। महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशीय की प्रशंसनीय चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं ऐसे रघुवंशियों का वर्णन करूंगा जो युवावस्था में ही विषय भोग की अभिलाषा रखते हैं, अन्य अवस्थाओं में नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामर्थ्य के कारण युवावस्था को इसलिए उचित माना गया है क्योंकि इसी समय व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। आचार्य कामंदक ने नीतिसार में कहा कि जितेंद्रिय पुरुष अनावश्यक आसक्ति से बचकर उच्च समय पर विषयों का सेवन करते हुए विषयों का उपभोग करे, क्योंकि धन का फल सुख ही है। सामान्य काम और विशिष्ट काम को मर्यादित किया गया है और विवाह और यज्ञ का विधान किया गया है। काम मर्यादित, आवश्यकतानुसार और धर्मानुकूल होना चाहिए, जबकि इंद्रिय प्रीति विषयक काम से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वस्तु तत्व ज्ञान और स्वास्थ्य की दृष्टि में रखकर काम का सेवन करना चाहिए, तभी वह पुरुषार्थ की कोटि में आ सकता है। महर्षि वेदव्यास ने भी काम पुरुषार्थ को धर्म और अर्थ पुरुषार्थ का हेतु माना। उनका तो यहाँ तक मानना था कि ऋषि मुनि भी किसी कामना से ही तप करते हैं तथा संयम युक्त जीवन बिताते हैं। अतः काम का सेवन इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से न होकर तत्व ज्ञान के लिए होना चाहिए। इंद्रिय तुष्टि से संबंधित काम रजोगुण युक्त है, जबकि तत्व ज्ञान हेतु किया गया काम सात्विक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि व्यक्ति को काम संबंधी जितने भी साधन हैं उन्हें न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन से जुटाने चाहिए। अतः जीवन को सुगम सुस्थिर करने के लिए धर्म संवर्धित काम की अपेक्षा भारतीय चिंतकों ने की। अव्यवस्थित और अस्थिर काम परिवार और समाज के लिए घातक, विघ्नकारी और निंदनीय रहा। काम की अतिवादिता और मनुष्य की कामुकता को अवरुद्ध करने के लिए उस पर धर्म का अंकुश लगाया गया, ताकि मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता, सदाचारता और शुद्धता का निर्माण कर सके। काम को पूरी तरह छोड़ना अथवा एकमात्र उसी को ग्रहण करना, ये दोनों मार्ग अनुचित हैं। डॉक्टर किरण टंडन ही ऐसा मानती है कि काम सुख की धर्मानुकूल और अधर्मानुकूल सिद्धि हो, तभी वह पुरुषार्थ का रूप धारण करके व्यक्ति के उत्थान में सहायक सिद्ध होता है। तो हम देखते हैं कि काम पुरुषार्थ भी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है और उससे मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर नियमबद्ध धर्म के अनुसार ही उसका उपभोग करता है। धन्यवाद।